गॉडेस की जो प्रेज में एक चैप्टर है, उसमें जो श्लोकास हैं बहुत ही पावरफुल हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि कभी ना कभी मैं इसको कैनवस में उतारूँ। तो मैंने 9 श्लोकास को पिकअप किया 2008 में जी। और हर दिन नवरात्रा का जब मैं पूजा से उठता था तो एक पेंटिंग मैं करता था। तो मुझे लगा वर्स कम वर्स क्या होगा, आधा पेंशन तो मुझे मिलेगा ही। जी। तो 2 सैलरी के बदले 1.5 सैलरी में घर चलेगा, कुछ नहीं होगा जी। तो मैंने ऑफकोर्स ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया, जिसमें मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा। और मेरी वाइफ ने कभी मुझे कोई काम करने से रोका नहीं। शी सेड यस गो अहेड, इट्स योर लाइफ, कहता है फ्रॉम विद इन। इसके लिए आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। सो यू जस्ट पिक अप द कैनवस एंड पेंट। सो दैट सी नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा मेरा आगे कहीं तो माई नेक्स्ट इज ऑन कृष्णा। Again, a lot of artists have done work on Krishna. So I'll be trying to do something in a different way. I only need my help to come and clean. Otherwise, I'm there alone. Right. So जब मैं पेंट करता हूँ तो फिर छोड़ देता हूँ, जितना किया किया और निकल गया। और 10 एक साथ करता हूँ, तो एक करूँगा फिर थोड़ा उसमें करूँगा, किसी जरूरी नहीं कि 10 में रोज करूँ, but the work in progress of all the 10 or 12 goes together. Right. Like Story of Shiva, when I did the 85 works. Now 85 works I can't do at one go. No. So I did the big works. Then small works I knew what I'm going to do. Then I did 12 Jyotirlings. So 12 Jyotirlings I finished at one go. Okay. So that was phased. Okay. और तो 10 दशावतार तो 10 पेंटिंग्स हो गए। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा व्हाट इज न्यू आई हैव डन इन दिस। आई हैव जस्ट टेकन द 10 अवतार्स ऑफ विष्णु और उसको मैंने कैनवस पे। तो फिर देन मैंने बोला कि लेट मी गिव माय इंटरप्रिटेशन ऑफ दशावतार। सो उस दशावतार में मैंने एक काफ़ी बड़ी पेंटिंग की, दैट वाज आई थिंक 4.5 या 5 by 9 साइज की थी। तो मैंने ऑल 10 अवतार्स को मैंने एक कैनवस पे दिखाया। जहां चाह वहां राह। जी हाँ, यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है आज के हमारे गेस्ट भरत त्रिपाठी जी के ऊपर, जो एक IRS ऑफिसर भी रह चुके हैं, मुंबई के इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं, और सबसे खास बात, कैनवस पेंटिंग के लिए इन्होंने अपनी ये दोनों जॉब छोड़ी और कैनवस पेंटिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम तक पहुंचे हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा, कैनवस पेंटिंग आप इतने टाइम से कर रहे हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे थे, तो ये दोनों चीजें कैसे मैनेज कर रहे थे आप, थोड़ा सा बताएं। नहीं, जब मैंने पेंटिंग की शुरुआत की करीब 2000 के आसपास में, पहले भी मैं करता था जब मैं बचपन में, लेकिन ऐसा कुछ फोकस तरीके से नहीं करता था जैसे हर बच्चे वगैरह करते हैं स्कूल में, वैसे मैं करता था। करीब 2000 के आसपास मैंने शुरुआत किया। तो मतलब मैंने कोई शो करने के लिए नहीं किया, ऐसे करते थे, प्रैक्टिस करते थे, टेक्निक सीखते थे कैसे करना है। कैनवस पे किया, पेपर्स पे किया, ऑयल, एक्रेलिक, वाटर कलर, चारकोल, सब मीडियम को मैंने ट्राई किया। जी। तो जो पहले का जो मेरा 7-8 साल का जो फेज़ था, मैं जॉब भी करता था और उसमें मैं अपनी पेंटिंग की भी जब मौका लगे मैं अपना हाथ उस पे ट्राई करता था। जी। और जब मौका लगे कर लिया। फिर मतलब ये मेरा मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे एक अलग से टाइम निकाल कर करना है। जी। बट जो मेरे अंदर जो एक चाह थी कि मुझे पेंटिंग करना है, वो अलाइव था, तो उसको मैं ब्रश कर रहा था। जी। एंड इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं आर्ट की तरफ तो मेरा झुकाव हमेशा से था। और मैं रज़ा जी से मिला करीब अर्ली लेट 90s या 2000 के आसपास। जी। और ऐसे ही मैंने उनको बताया कि मैं पेंटिंग में अच्छा था, करता था, और लेकिन अब तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप टाइम निकालो और आप करो इसमें। तो उस तरह से मेरी पहली शुरुआत हुई कि मैंने कहा चलो सीरियसली मैं करता हूँ। और रज़ा जी का ये भी था कि वो बहुत मेरे अलावा और भी शायद बहुत लोगों को उन्होंने एनकरेज किया होगा। बोलते थे नहीं, आप पेंट कीजिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको मन में मत रखिए। जी। और दूसरा सवाल था कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। अच्छा। तो उनका मैंने कहा कि रज़ा जी, मैं ना कोई ट्रेनिंग स्कूल में गया हूँ, ना मुझे किसी चीज़ का ज्ञान है। तो बोले वो आर्ट अंदर से आता है, फ्रॉम विद इन, इसके लिए आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। सो यू जस्ट पिक अप द कैनवस एंड पेंट। सो दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। और फिर मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में इवनिंग कोर्सेज़ के लिए मैंने अप्लाई किया। आई गॉट एडमिशन देयर। बट वो ऑफिस के साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं जाकर के करूँ, क्योंकि वहाँ 6 बजे शुरू 8 बजे जाते थे। तो 1-2 दिन तो मैंने किया, फिर बाद में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मैं रोज़ हफ्ते में 2 दिन भी मैं जल्दी नहीं निकल पाता हूँ। जी। तो मुझे वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर एक प्रोफ़ेसर हैं जेजे स्कूल में, उनसे मैंने बात किया कि मैं वीकेंड का कोई क्लास हो।
तो जेजे स्कूल में वीकेंड क्लास कोई नहीं होता था, बट वो शायद मुझसे उनको लगा कि शायद ये बहुत सीरियस आदमी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपके घर आऊँगा। जी। तो मेरे घर आए और फिर उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की कलेक्शंस देखी, उनमें रज़ा जी की थी और भी दूसरे आर्टिस्ट की थी। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि भाई आप ये घर का डेकोर किसने किया है? जी। तो मैंने कहा कि ये तो मैंने किया है, मतलब मेनली मैंने किया है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा आप, एक हमारे पास वैसों की प्रिंट थी, जब जी। मैं यूएस में था, जी। तो वैसों का प्रिंट था, वो हमारे घर में लगा हुआ था। हुँ। तो उन्होंने पेपर और ये कहा कि आप मुझे ये ड्रॉ करके दिखाइए। तो मैंने वो ड्रॉ किया हुँ। एंड उनको दिखाया। बैठे रहे वो अपना आधे घंटे 45 मिनट। मैंने उसको स्केच करके ड्रॉ करके, तो ही वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। ओके। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ट्रेनिंग दूँगा एंड दैट इज़ हाउ उन्होंने मुझे 10 सेशंस दिए ओके। संडेज़ को। नॉट एवरी संडे, बट जब भी मौका लगा मुझे वो कहते थे आप ऐसे कीजिए, ठीक है। सो हर मीडियम को कैसे ट्रीट करते हैं, वेदर इट्स कैनवस विद एक्रेलिक, कैनवस विद ऑयल जी। और चारकोल और वाटर कलर्स और मिक्स मीडिया, ये सब का जो टेक्निक्स है उन्होंने मुझे सिखाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज़ ही टॉट मी द टेक्निक्स व्हिच आई डिड नॉट नो। कैसे करते हैं, कैसे ब्रश साफ करते हैं, कैसे पैलेट नाइफ यूज़ करते हैं, कैसे रोलर्स यूज़ करते हैं। जी। He helped me in that, and that once I knew the technique, then there was nothing holding me back. तो फिर मैं पेंटिंग्स करता था। मैं सिंस मैं रज़ा जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस था, अच्छा। तो मेरे अर्ली वर्क्स जो थे सारे फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स थे। इट विल बी स्क्वायर्स और राउंड्स और इट विल बी यू नो बेसिकली थिंग्स व्हिच विल बी जस्ट फिगरेटिव। हुँ। एंड जब रज़ा जी आते थे इंडिया हर साल, वो तो पेरिस में रहते थे, बट वो हर साल सर्दियों में यहाँ पे कम से कम 2-3 महीने के लिए आते थे और हमारे घर के पास भी रहते थे, तो मिलना-जुलना होता था, तो मुझे अलाउ भी करते थे कि आप मेरे साथ बैठिए और देखिए। जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट एंड ही टॉट मी हाउ टू मिक्स कलर्स। ओके। जो प्राइमरी कलर्स होता है वो, उसमें वो कलर्स मिक्स करके यूज़ करते थे। तो वो मुझे एक सीख उनसे मिली। बोले कि जी। कलर्स जो प्राइमरी कलर्स हैं वो तो सब लोग यूज़ करते हैं, बट कलर्स को मिक्स करके आप एक कलर क्रिएट कीजिए और उसको आप कैनवस पे लाइए। फिर मैंने देखा है कि उनका जो भी पेंटिंग करते हैं वो एक थॉट प्रोसेस से करते हैं। ऐसे नहीं कि जस्ट ही वाज़ फिगरेटिव, बट राइट। उनका बहुत स्पिरिचुअल थिंकिंग था इसमें। जब वो पेंटिंग करते थे तो सबसे पहले वो अ, हिंदू नहीं थे, जी। लेकिन सबसे पहले सरस्वती की और गणेश जी की वो पूजा हाँ। करते थे, जी। उसके बाद शुरू करते थे। ओके। एंड बहुत उनका डीप थिंकिंग था इसमें। सो अब मैं ये मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस लगा इससे कि मतलब ही इज़ रियली डूइंग समथिंग विद डिवोशन। राइट, जैसा आपने बोला डिवोशन, आप ज़्यादातर जो आपकी पेंटिंग्स हैं, जी, वो डिवोशनल थीम पर हैं, जी, अगर देखा जाए तो। जी। इसके पीछे का क्या मतलब मोटिव, आपको ऐसा क्यों लगा कि डिवोशनल आपको इतना कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप चीज़ें? हुँ, और आप डिवोशनल मतलब भगवान की, स्पेशली आंजनेय यानी कि हनुमान भगवान की हुँ। पेंटिंग बना रहे हैं। इसके पीछे का क्या राज? नहीं, ऐसा कोई राज़ नहीं है। मैं पहले जब करता था एब्स्ट्रैक्ट में, तो मेरे मन में मैं दुर्गा सप्तशती हर साल करता हूँ। अच्छा। तो दुर्गा सप्तशती में जो गॉडेस की जो प्रेज़ में एक चैप्टर है, उसमें जो श्लोकास हैं बहुत ही पावरफुल हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि कभी न कभी मैं इसको कैनवस में उतारूँ। तो ओके। मैंने 9 श्लोकास को पिकअप किया 2008 में जी। और हर दिन नवरात्रा का जब मैं पूजा से उठता था तो एक पेंटिंग मैं करता था। शुरू अच्छा। करता था, मतलब कंप्लीट नहीं, जस्ट थोड़ा टिका कर दिया, जैसे स्टार्ट कर दिया, तो 9 दिन में 9 वर्क्स शुरू किया मैंने। और ओके। फिर बाद में मैंने उसको 2 महीने में अपने फिगरेटिव फॉर्म में मैंने उसको कंप्लीट किया। धीरे-धीरे कंप्लीट किया। हाँ, मैंने 2 महीने में किया मैंने, और वो ओके। 9 पेंटिंग्स मैंने 2 महीने में मैं गवर्नमेंट में छुट्टी में था, 2 महीने का मैंने टर्मिनल लीव था उस पीरियड में, इन बिटवीन जॉब्स था, तो मैंने आपने शुरुआत मतलब 9 पेंटिंग्स एक साथ 9 की? पेंटिंग 9 पेंटिंग मेरा, मतलब मेरे मन में वो ऐसा नहीं था कि मुझे एग्ज़िबिट करना है या क्या करना है, कुछ नहीं। बस मेरे मन में बहुत दिन से थी कि मैं इसको ट्राई करूँ। ओके। तो एक वो ट्रायल था जो मैंने किया एंड 2 महीने मुझे लगे बराबर एवरीडे 6 से 7 घंटा मैं करता था पेंटिंग। और जब जिस दिन पूरा हुआ मेरी पोस्टिंग चेन्नई हो गई। ओके। उसके बाद से फिर जब रज़ा जी आए तो उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने बोला, ये कहा कि ये काम आपका बहुत अच्छा है, यू मस्ट शो दिस। So I said I'm in Chennai and I cannot. Where will I get a gallery? I have no, and who is going to come for my exhibition? राइट। So he was very kind. He said, "No, I will open." So I got a gallery. I showed the works also, हुँ। and I had no intention for selling also at that point of time. मतलब दिखाने का ही मुझे नहीं था, मैंने तो गैलरी 3 दिन के लिए बुक किया था। राइट। बट इट बिकेम अ बिग सक्सेस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड स्पोक वेरी हाईली ऑफ मी। तो जो मुझे कवरेज मिला और जो मुझे एनकरेजमेंट मिला, आई मीन जो लोग आए बोले अच्छा
शक्ति के बाद क्या, शिवा. Okay. So it just happened. The Right. thought कि मैंने नहीं, तो शक्ति के बाद शिवा. That is how I started Story of Shiva. In the meantime, I got a call from New York Gallery. I don't Okay. know. This is all some divine connect, I guess. Right. Because one of my friends, he wanted to do a show in New York. He lives in New York. So he said, no, we are looking for a young upcoming artist. मेरा तो एक ही शो हुआ था अभी तक. Right. So they were very interested, but some of the logistics didn't work out. So I showed my work, but I couldn't have taken Shiva. So I showed Dashavatar. फिर 2-4 पेंटिंग्स बना के मैं ले गया, उनको दिखाया न्यूयॉर्क में, एंड उनको बहुत ही पसंद आया वो. But Right. then logistically, it didn't suit me. So before Shiva, Dashavatar happened. That again was a big success. There were 35 works, and then since I sold 9 in Navdurga, all these 35 were also sold. Then I did Story of Shiva. Now Story of Shiva again was very, very big work, 85 works. Right. That again was a thumping success. So after Story of Shiva also, since it was a thumping success, I thought, okay, might as well, what next? Then I said, let me do Tirthankars. Okay. Because Tirthankars is something which I had heard. Now, जी. इसका भी thought जो है ना, मेरा जब दशावतार चल रहा था, जी. तो ग्रुप ऑफ जैन स्टूडेंट्स आए, और वो लोग उसमें से, हम लोग के जैन पे तो किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं है. So that was the seeds in my mind. Okay. So while I was showing Dashavatar, working for Story of Shiva, the seeds of Tirthankar was in my mind. Okay. मैं पूना में पला बड़ा हूँ. मेरे बहुत सारे जैन सोसाइटी में रहता था मैं. Okay. तो बहुत सारे मेरे जैन फ्रेंड्स हैं. फिर मैं मेरे जहाँ मलाह बारहिल में रहता हूँ मैं, वहाँ पे भी आई एम सराउंडेड बाय जैन्स, लॉट ऑफ माय जैन फ्रेंड्स. सो आई सी द जैन टेम्पल्स एंड द पीपल. सो आई थॉट लेट मी just do on Tirthankars. So Tirthankars happened. So then after that I thought, let me do Ramayan. So Ramayan happened after Anjaneya. So it was just one after the other. It was not really a thought, but since I started getting recognition for mythological works, Right. and mythology has a lot of content. I mean, वो खान है कि हम जितना निकालना चाहे वो तो मेरी लाइफ में भी नहीं हो पाएगा. And Right. इतनी स्टोरीज हैं, इतनी इंटरप्रिटेशंस हैं. मैंने कहा, okay, let me do it. So it's just happened. It's not that I designed that I want to do it. So you had served as a Mumbai income tax commissioner, and after that you just shifted at canvas painting. मतलब such a big step. अगर आप देखें तो इतने बड़े पोस्ट से आप डायरेक्ट फोकस करने के लिए, जबकि आप बता रहे थे कि आपकी 15 साल की सर्विस भी बची हुई थी जी. तो ऐसा क्यों आपने शिफ्ट किया अचानक से? मतलब नहीं, मतलब मैंने 22 इयर्स गवर्नमेंट में काम किया. मैं इनकम टैक्स में था. मैं 4 साल इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में भी वेस्टर्न जोन का इंचार्ज था जी. मैं फॉरवर्ड मार्केट कमीशन में भी था. तो मैंने काफ़ी डाइवर्स फील्ड्स में काम किए थे 22 इयर्स. और मेरा कॉलिंग था कि मैं पेंटिंग करूं, तो पेंटिंग करूं प्लस ठीक है, मैंने सोचा कि बेसिकली न्यूयॉर्क का जो परमिशन ये वो सब, इट वाज सो टू कॉम्प्लिकेटेड. सो आई थॉट, यू नो, लेट मी जस्ट टेक अ कॉल and follow my passion. So that was the reason I took that step, and I am professionally qualified. I said, agar kuch nahi hoga to then I can always look for a job. And another thing was that my wife is also in the service. Okay. So she's my batchmate. तो मुझे लगा वर्ष कम वर्ष क्या होगा, आधा पेंशन तो मुझे मिलेगा ही जी. तो 2 सैलरी के बदले 1.5 सैलरी में घर चलेगा, कुछ नहीं होगा तो जी. तो मैंने ऑफ कोर्स ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया, जिसमें मेरे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा. मेरी वाइफ ने कभी मुझे कोई काम करने से रोका नहीं. She said, yes, go ahead, it's your life. My parents, I mean, I'm from Bihar. Right. बिहार में सिविल सर्विसेज में होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. Right. तो आई थॉट उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आएगा कि मत करो, बेवकूफ़ी है. कुछ नहीं, my father was ahead of his time. He said कि you do what you feel like. You have made a point. You joined the civil services. Right. You have reached a position. ठीक है, whatever feels good for you. My mother said the same. Above all, my daughter, she said you should have done much before. Okay. So once I got the family support, then I said, okay, let me just go ahead. And then I'd already had by then success of 2 exhibitions, 2 right. shows. So I thought, you know, let me take the risk. अगर मैं डिसीजन नहीं लूँ तो भी ये होता जी. हमारे हार्वर्ड स्कूल के हम लोग का एलुमनाई है यहाँ पे, आनंद महिंद्रा जी उसके हैं. तो मैंने उनसे भी मैं मिला एंड मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं क्या करूँ. तो आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद हिम ओवर लंच. ओके. एंड उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये डिसीजन लेना है तो दिस इज़ द एज 45. अगर
नहीं तो ऑल योर लाइफ आप सोचते रहेंगे कि मैंने क्यों नहीं किया। हो सकता है करने के बाद आप ये भी फील करो कि मैंने ये क्यों कर दिया, बट दैट डिसीजन विल ओनली टाइम विल टेल। So Right. I took the decision and I think I did the right thing. I've never regretted a single day. I followed my passion. I'm qualified, so I got some good jobs also. I mean, I didn't ask for it, but jobs Okay. started pouring in. So I took professional assignments also, Mhm. and I have no regrets. I've been very happy and enjoying my both parts of my life, professional Right. as well as my artistic work. So it took 9 years to, Anjaneya theme. जी So before that, if we ask कि इससे पहले सर आप कहाँ पे थे? आपने इतना लंबा गैप क्यों लिया? नहीं, नहीं ऐसे अंजनेय का 9 साल का कारण कुछ पर्सनल रीज़न्स था क्योंकि मैंने मेरी लास्ट जो थी ललित कला अकेडमी में रामायण की एग्ज़िबिशन थी और 2016 में अनफॉर्चुनेटली माय फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड आफ्टर बीइंग इन कोमा फॉर ऑलमोस्ट 2.5 months he was no more. So I was very disturbed and I started towards the end or maybe early 2017 I started the Anjali because मैं ना आगे का सब सीरीज सोच लेता हूँ कि आगे क्या करना है. So when I was doing Ramayana, I knew I'm going to do next is Anjaneya. Okay. So my research goes on parallel. Even आगे के मेरे अभी what I'm going to do, I'll tell you later. So my research goes on constantly. My mind is, I think, super active in that respect. Of course. So That's why. so I started 2017 मैंने शुरू किया. Unfortunately, I lost my mother in 2018. Oh. So again, loss of two parents is a big. It was a big Right. setback, and I could not gather myself to start. I did try starting. So like this work, I started into the. In fact, when I paint all the 10 at the same time. I was going to do only 10 works originally. Right. तो 10 मैंने शुरू कर दिया, but various stages में थे. So loss of mother again. By the time I could start, then COVID came. तो 2 साल तो COVID से निकल गया सबका. फिर मुझे कोविड हो गया लास्ट फेज में एंड आई हैड लॉन्ग कोविड. तो मैं करीब 2-3 साल तक आई वाज बैडली अफेक्टेड बाय कोविड माई सेल्फ. सो आई वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन. सो आई वाज इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स. आई मीन ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स इन अ ईयर. सो मुझे तो एक समय में लगता था कि शायद ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा. मे बी दिस वुड बी माई इनकम्प्लीट वर्क. आई विल नेवर बी कंप्लीट. But yes, हनुमान जी की दया थी कि ये पूरा हो गया. We can say I came back in this thing, and then that is how I completed. And once I completed, then I showed. And if you see my works, maybe you may not feel, but as an artist, I can share that in these there were originally 10 works, and at various phase of my life, my emotions have reflected in these paintings. The phase with which I was going through. और जो मेरी मानसिक वो है ना आर्टिस्ट की एक मैं तो एक जस्ट स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ. लेकिन जो एक आर्टिस्ट का जो थॉट प्रोसेस होता है और जो मेंटल स्टेट जो इफेक्ट करता है डेफिनेटली इस पेंटिंग से मेरा ये. और मैं इन इट टुक मी 9 years and I'm very very emotionally connected to all these works. Of course. Very work because इसलिए नहीं मैं कहीं था नहीं, मैं यहीं पे था. But I was struggling with my own personal issues, personal loss of parents, then COVID which affected all of us, all the world, not only me, and then my health issues. So sir, like अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो जैसे आपने बताया कि आप एक साथ you just start the painting जी एक साथ कई सारे जी और उसके बाद आप मेन टाइम में कंप्लीट करते हैं जी. तो वो जो फोकस है एक जी वो स्टेबल रहता है या फिर आप वो चीज कैसे मैनेज करते हो? लाइक एक पेंटिंग थोड़ा सा बनाया छोड़ दिया, फिर दूसरा बनाया थोड़ा सा छोड़ दिया, वो चीज एक साथ साथ कैसे मैनेज करते हो? देखिए मैं फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं हूँ. ओके. सो मेरा एक प्रोफेशनल लाइफ भी है और मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे वो दोनों मैनेज करना पड़ता है. सो इसमें आर्ट ऑफ मैनेजिंग टाइम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं जो भी पेंटिंग करता हूँ, जो भी सीरीज जो मैं शो करता हूँ, ऐसे तो मैं सब तरह के वर्क्स करता हूँ, लेकिन जो मैं शो करना चाहता हूँ मेरे सारे पेंटिंग थीम बेस्ड होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया. तो जब कोई पेंटिंग का मैं थीम सोच लेता हूँ कि मुझे ये पेंटिंग इस थीम से करना है, तो पहले मैं उसका पूरा रिसर्च करता हूँ, चाहे वो किताब से पढ़ूँ या लोगों से डिस्कस करूँ. जैसे जैनिज्म में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से डिस्कस किया, उनसे इनपुट्स लिया कि इनका क्या मतलब है. तीर्थंकर्स 24 थे तो कैसे 24 डिफरेंट थे, तो वो सब कॉन्सेप्चुलाइज करके फिर मैं अपना एक ये करता हूँ कि मुझे क्या बनाना है, कितना बनाना है. फिर मैं घर में स्केचिंग कर लेता हूँ. फिर मैं एक एक डिटेल की कैनवस का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इमेज क्या होगा. जैसे ये हनुमान में आप देखेंगे हनुमान की पूरी बॉडी रेड है,
राइट तीर्थंकर में सारे तीर्थंकर सफेद थे, राइट पीछे में क्या आएगा, किस कलर का क्या होगा, राइट every part I decide at home, and then I start working. ओके So when I start working, I don't work at home. I have a studio. Earlier it was in Worli, now it's in my Lonavala house. ओके So the studio I need for myself. I don't want anybody coming there. I only need my help to come and clean. Otherwise, I am there alone. राइट So जब मैं पेंट करता हूँ तो फिर छोड़ देता हूँ, जितना किया किया और निकल गया। और 10 एक साथ करता हूँ, तो एक करूँगा फिर थोड़ा उसमें करूँगा, जैसे जरूरी नहीं कि 10 में रोज करूँ, राइट but the work in progress of all the 10 or 12 goes together. राइट Like Story of Shiva, when I did, there were 85 works. Now 85 works I can't do at one go. नो नो So I did the big works. Then small works I knew what I'm going to do. Then I did 12 Jyotirlings. So 12 Jyotirlings I finished at one go. ओके So that was phased. But ये जो वर्क करता हूँ मैं, इसमें मेरा एकदम फोकस रहता है कि मुझे क्या करना है, जी तो इसलिए 10 एक साथ करता हूँ और फिर बाद में उसको मैं फिनिश करता हूँ। सर कोई एक ऐसी पेंटिंग बताइए मुझे जो आपकी सबसे फेवरेट रही हो और जिसमें सबसे ज्यादा वक्त लगा हो आपको सी फेवरेट तो मुझे सब रहती हैं, बट दैट विल बी वेरी डिप्लोमेटिक आंसर इफ आई से दैट। फिर भी एक को जो आप So that is no. So I will tell one of the best paintings. Best in the sense, it was very interesting because जब मैं दशावतार कर रहा था तो मैंने 10 पेंटिंग्स बनाई थी। ओके ओके और तो 10 तो 10 पेंटिंग्स हो गए। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा व्हाट इज न्यू आई हैव डन इन दिस। आई हैव जस्ट टेकन द 10 अवतार्स ऑफ विष्णु और उसको मैंने कैनवस पे, तो फिर देन मैंने बोला कि लेट मी गिव माय इंटरप्रिटेशन ऑफ दशावतार। सो उस दशावतार में मैंने एक काफी बड़ी पेंटिंग थी, दैट वाज आई थिंक 4.5 या 5 by 9 जी साइज की थी। तो मैंने ऑल 10 अवतार्स को मैंने एक कैनवस पे दिखाया एंड देन उसका मैंने एक अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि दशावतार इज द 10, व्हेन वी से 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, it's also the evolution of mankind from राइट fish to what is yet to come. Like fish is the first avatar, राइट फिर मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार which is amphibian, जी then there is वराह अवतार, then Narasimha half lion. So इस तरह से चलता है। then Ram अवतार, Ram is the ideal, Krishna is everything, राइट Buddha says middle path, यस and Kalki is yet to come, what's going to happen Right. now, the way things were coming. So it is, we really don't know what avatar the next will be. We don't know. So there's the interpretation in mythology, but my interpretation was that हमारा जो evolution हुआ है mankind का, that is from physical as well as intellectual. That is what I conveys on a big canvas. It was a very big canvas. My हाथ मेरा दुख जाता था। Then 10 को एक में दिखाना, interpret करना, and it was very appreciated. Highly appreciated. It was the most sought after painting. A lot of people were interested in taking that. It's with one of the big corporate houses, and it's there. It's even until date it is highly appreciated. So I can say that was a very interesting work which I did. ओके सो अगर हम बात करें सर आज के यंगस्टर्स की, जी। जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो भी आना चाहते हैं, या फिर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो कैनवा पेंटिंग ऐसे मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? गवर्नमेंट को भी कुछ ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं, सी पेंटिंग जो है ना, आप जो कह रहे हैं कैनवस, कैनवस ही नहीं है। कैनवस पे इज वन, कैनवस पे एक्रेलिक होता है, कैनवस पे ऑयल होता है कैनवस, बट वाटर कलर्स भी होते हैं विच इज़ ऑन पेपर। एंड द पीपल जो फैब्रिक पे पेंट करते हैं, जी लोग मैसनाइट पे पेंट करते हैं, मार्बल पेंट करते हैं, हर तरह जी। का मीडियम होता है। जी So it is not like that. Now it all depends, but yes, for me or for many of the artists, acrylic on canvas is the best because it dries fast, and because oil के लिए फिर आपको टाइम लगता है सूखने में। Watercolor is again a very difficult medium to work, but it's own interest, जिसको भी ये हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसको इंटरेस्ट है, they should definitely follow, but at the same time, as a full-time artist, बहुत लोग, everybody cannot be a successful artist. राइट I do it because it's my passion. I think my works are liked by people राइट because mostly they are sold out. So that again is I'm lucky. It's take time. Yeah, it takes time. Yes. So, but maybe I could not have been that lucky. I got a launch pad because I'm from the civil services. Then Raza ji spoke highly. He trained me. He gave me a launch pad. Right. So, but everybody doesn't get that kind of an launch pad. Of course, my works also must be good. Otherwise, nobody will buy these works. But then, आपने जैसा कहा कि स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा कि अगर आप में पैशन है, आपको इंटरेस्ट है, तो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए।
But unless you're sure that yes, you can make it big, or you can be really so passionate कि आप कभी ना कभी, because ultimately we all have to make a living. Right. So unless and until we are able to sell our works, we cannot run the family. मेरे वर्क्स बिक गए तो बहुत अच्छा, नहीं बिके तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because I have a pension plus I have my other source of income. But मेरा एडवाइस यही रहेगा कि प्लीज इफ यू लाइक इट, डोंट लीव इट. Whatever profession you are carrying, whether you are doing your law or medicine, take some time out. It's also a biggest stress buster as well. मैं जिस तरह के काम में गवर्नमेंट में रहा हूँ, यहाँ मैंने बहुत स्ट्रेसफुल काम रहा है, और इवन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एट टाइम्स इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. मैं इजी लेता हूँ दूसरी बात है, लेकिन इट इज स्ट्रेसफुल. सो बट दिस इज एन आउटलेट फॉर मी वेयर आई कैन स्टेबलाइज माई लाइफ. So I think one should follow. Look, and आजकल के youngsters are following. I see that they are following either music or they are following. Right. And parents भी encourage करते हैं. So they should follow what they are doing. So अगर हम बात करें सर, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिलता है in such kind of fields? See, government, so the School of Art, JJ School of Art is a leading institution of the country. There is schools everywhere. There are art schools in Baroda, there is in South. So it is, government definitely has given an opportunity to the students who can come. There are scholarships, there are awards. So it's not that but they are too costly too, sir, I think. Since I've not gone to any of these schools, so I don't know how expensive they are. But I don't think government colleges would be that expensive, number one. Government also does, I think they give scholarship to the deserving students. Some of the artists have also instituted awards, like Raza Foundation itself supports and encourages students. Right. Artists themselves, I mean, so many of artists, and I'm not trained, but there's so many artists who tell me, they guide me how to go ahead and do that. Right. When I go for them, when I go to Anjali Layman and she tells me how to do things. So it is not that, so if anybody comes to me for any help, I also help. Also encourage, because so that is at a personal level. But the government can only open institutions, I think, which there are institutions. Sir, according to you, आपके हिसाब से कौन सी पेंटिंग से आपको जो लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है? देखा जाए तो इस सीरीज में या पहले में और इस सीरीज में भी? See, पहले में तो नवदुर्गा में तो I think it was a big hit, because everybody liked all the work. There were a lot of people interested in the same work, but whoever bought first took it. Right. Dashavatar, again, everything was sold. Then Story of Shiva, I think Family of Shiva was very nice. Shakti Peeth was liked by a lot. Nandi was liked a lot. Nandi is in New York with an art collector. So I think people liked the work. So I cannot say that it is a Tirthankar almost. I don't have anything with me. Ramayan, I still have a few works. Right. So लोगों को पसंद आता है, so लेते होंगे. I don't. In the upcoming days, sir, what we can expect कि आपका next project या next painting क्या हो सकता है? See, next, जैसे मैंने कहा, मेरा आगे कहीं तो my next is on Krishna. Again, a lot of artists have done work on Krishna. So I'll be trying to do something in a different way. So immediate next, I think I'm going to do Krishna. Then I'll also be doing on, my research is on for the female deities in the Indian mythology. Okay. Because चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, या चाहे वो अहिल्या हो, what role they played in mythology, that becomes very important. So I think that will be only, because if you see my all exhibitions, of course, first was Shakti, so they all were Durga. Right. But then the next Dashavatar, there was hardly any female. Right. Then no female character. Then in Story of Shiva, of course, Shiva, Parvati and Sati, there were just two paintings which were there where a female was depicted. Then Tirthankars, of course, one Tirthankar is female, so she was there. But otherwise, all. And then Anjaneya, of course, Ramayan में भी सीता है, शूर्पणखा है, only दो ही मैंने दिखाए हैं. So I thought, let me devote one work only for the female deities and what role they played in the Indian mythology. Right. And thereafter, my third is still, you'll be surprised. मेरा दिमाग आगे चलता है. Third, I am thinking, I have not yet completed my research, that it will be man and animal. Right. Like if you see Hanuman, ya Ganesh, ya Narasimha, so how that evolves in the Indian mythology, how that has been
अभी जैसे आपने थोड़ा सा डिस्कस किया कि अलॉन्ग विद पेंटिंग्स आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी आपने आपका काफी योगदान रहा है, जी। उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बताएं एग्जैक्टली। इन कॉर्पोरेट सेक्टर आई मीन मैं रेवेन्यू सर्विस से हूँ, तो मेरा इनकम टैक्स का एक्सपोजर रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में रहा हूँ, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट उसका भी मेरा एक्सपोजर रहा है। प्लस मैं फॉरवर्ड मार्केट में था, तो दैट इज़ माई कमोडिटीज़ मार्केट जब ओपन हुए इंडिया में, तो उसमें जब पहले बैंड थे, तो मैं आई वॉज एट द राइट टाइम, so it was a big exposure for me. So then I was in the charge of the stock markets when I was in the department investigation. So Right. all these things, you gave me. So basically, money markets में चाहे कुछ भी financial markets में, हर aspect of financial markets I have worked and have an exposure. Right. Plus, I have done my management from Harvard. I've done international taxation. Right. So all this put together, I advise corporate houses on how to manage their family businesses, how to see that they do the right thing. Right. How to do strategic thinking and take that. So that way I'm involved. The last question with you, sir. Like हमारे जो यूथ आर्टिस्ट हैं अभी अपकमिंग, इनके लिए आप लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? इनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई, you should follow your passion. You should do. If you like painting, please do it. Don't discontinue just because आप काम में आ गए. आप काम भी कीजिए, because it's very important. You have responsibilities of your family, your parents, and हर कोई cannot take that liberty of just following that. So if you're really passionate, you follow that also. I have no this thing against it. But at the same time, there are two kinds of. One is that एकदम बिल्कुल passionate मुझे और कुछ नहीं करना है. Very good, do it. Success will come. But there could be also a situation where you want to be professionally qualified and do side by side. तो उनका मेरा ये होगा कि don't leave it. There are a lot of people, they just leave it in between. Even now during the exhibition, a lot of people come, I used to do and now क्यों छोड़ा? करो आप. It's not necessary that you show. See, I was lucky, I showed it. जरूरी नहीं कि आप शो करो ना. I mean, हर जो काम करते हैं उसको दिखाना जरूरी तो नहीं है. You're right. I am showing it only because my shows are successful. जिस दिन मेरा शो सक्सेसफुल नहीं होगा, मैं भी बंद कर दूंगा दिखाना, बट मैं पेंटिंग तो नहीं छोड़ूंगा. I'll just do it. And even see, 9 years I was just doing works and giving away to everybody. And now also, if somebody tells, I just in my show, whatever sells. If somebody likes it, just give it. Money is not the issue for me. So passion is what is more important. Right. So stay focused. One day it will. That is the final. Yes. Say with. Yeah. The sir. Yeah. Thank you so much, sir. Guest in the room में बात करने के लिए. Thank you so much. Thank you so much for calling me.